Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 3 trigonometric functions. We have already discussed two chapters of class 11, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss chapter 3 trigonometric functions. Main topics of this chapter are first of all introduction of this chapter, after that definition of angles, trigonometric functions and sum and difference of two angles, after that trigonometric equations. So students, इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे. Let's first of all discuss some basic definitions related to this chapter. फर्स्ट स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो आई होप आपको फंक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा. फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, सो दैट हर एक एलिमेंट की फर्स्ट जो सेट होगा उसके हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेंगी सेकंड सेट में. ओके स्टूडेंट्स, सो फंक्शन के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज ट्राइगोन प्लस मीट्रॉन. ट्राइगोन मीन्स ट्राइंगल, मीट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. सो मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल को मेजर करना सीखते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनके ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एंगल्स. एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. सो एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे. एक रे गिवन है, वो कितना टर्न करती है, कितना मूव करती है, कितना रोटेट करती है, अपने इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से कितना मूव करती है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ओ ए हमारे पास एक रे है. ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए पोजीशन से बी पोजीशन पर चली गई, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है. सो इनिशियल, ये हमारी इनिशियल साइड होगी और ये हमारी टर्मिनल साइड होगी. इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जहाँ पर मीट करती हैं, दैट इज नॉन एज वर्टेक्स. सो रे एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई रे कितना रोटेट करती है, जैसे यहाँ से लेकर इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड तक जाने में कितना एंगल बना यहाँ पे? थीटा. सो कितना मूव करती है, दैट इज नोन एज एंगल. सो यहाँ पर जो एंगल बना उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज थीटा. ओके स्टूडेंट्स, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड. जो ओरिजिनल रे थी दैट इज नोन एज इनिशियल साइड. फाइनल पोजीशन ऑफ रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड. जैसे रे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ चली गई ए पोजीशन से बी पर, तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ये इसकी टर्मिनल साइड होगी. द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स. जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मीन्स ओ पॉइंट फिक्स है, रे ने यहाँ से फिक्स है और यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया, तो ये जो फिक्स पॉइंट है दैट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ रे. The point of rotation is called vertex. The direction of rotation is anti-clockwise. Angle is called positive. If direction of rotation is clockwise, angle is said to be negative. जैसे स्टूडेंट्स क्लॉक है, क्लॉक कैसे मूव करता है स्टूडेंट्स? क्लॉक में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऊपर 12 लिखा होता है, डाउन में 6, लेफ्ट और राइट में 3 और 9 लिखे होते हैं. जो क्लॉक का मान लीजिए ये हैंड है, हैंड कैसे मूव करता है? इस टाइप से हमारे पास मूव करता है. सो ये डायरेक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? क्लॉकवाइज. अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो ये डायरेक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम डायरेक्शन कैसे लें? इस टाइप से मूव करें इस डायरेक्शन में, सो ये डायरेक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जब रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी तो एंगल हम नेगेटिव लेंगे, और जब रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे.
जैसे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रे की पोजीशन क्या थी, ओ ए। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज, जब हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली गई रे किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा एंगल जो थीटा की वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बट मान लीजिए रे की पोजीशन ये है, रे डाउनवर्ड गई मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तो एंगल क्या कंसिडर करेंगे हम, नेगेटिव एंगल कंसिडर करेंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, थीटा इज नेगेटिव। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास रे है, रे यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना और कंप्लीट एक राउंड लगाकर वापस यहीं पर रे आ जाती है सेम पॉइंट पर, तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो गई, तो रे ने क्या किया, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और जब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल 360 डिग्री कंप्लीट होता है। कितना डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री या फिर 2 पाई एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो और यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगा स्टूडेंट्स, कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, तो एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री या फिर रेडियन में कंसीडर करें तो 2 पाई एंगल। एक एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास रे है, रे ये मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन है। अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया इस टाइप से, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। बट रे की मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है और रे ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, तो इनके बीच में जो एंगल होगा डाउनवर्ड में वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। और मान लीजिए रे ने ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, रे ने क्या किया, कंप्लीट ऐसे टर्न करके कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करके वापस इसी पोजीशन में आ गए, देन वी कैन से दैट इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल कितने डिग्री का बना, 360 डिग्री का। सो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया रे के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल को हम कैसे मेज़र करेंगे कि इनिशियल साइड से फाइनल साइड में जाने में कितना एंगल बना। द मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड। रे ने कितना मूव किया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर, कितना एंगल बनाया, दैट इज नोन एज मेजर ऑफ एन एंगल। टू गेट टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में जाने में कितना मूव किया रे ने, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है। दो मेन यूनिट कौन सी हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज डिग्री मेजर, सेकंड इज रेडियन मेजर। इन दोनों यूनिट्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स करेंसी की भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कहीं पर डॉलर में मेज़र करते हैं करेंसी को, कहीं पर येन में, और इंडिया में कैसे मेज़र करते हैं करेंसी को, रुपीज़ में। सो ऐसे ही एंगल को मेज़र करने की दो यूनिट हैं, फर्स्ट इज़ डिग्री मेज़र, सेकंड इज़ रेडियन मेज़र। सो फर्स्ट यूनिट इज़ डिग्री मेज़र। In this system, a right angle is divided into 90 equal parts. Each part is called 1 degree. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल कैसे बनता है स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारे पास एक राइट एंगल बनता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। सो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। सो यहाँ पे डिग्री मेजर क्या होती है स्टूडेंट्स, जब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने पार्ट में स्टूडेंट्स, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हर एक पार्ट को क्या कहेंगे, 1 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, in this system right angle is divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree. डिग्री को कैसे डिनोट करेंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 ऑफ राइट एंगल। सो राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो हर एक पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। ईच डिग्री इज कॉल्ड इनटू इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स। हर एक डिग्री को 1 डिग्री को अगेन 60 पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, मिनट कहा जाता है।
ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड्स, और हर एक मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, सेकेंड। जैसे क्लॉक में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मिनट आवर सेकेंड, लेकिन डिग्री मेजर में क्या होते हैं, डिग्री मिनट एंड सेकेंड। सो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60, मिनट के लिए हम एक डैश लगाते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक राइट एंगल है, सो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ए हमारे पास रे की पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अगर हम डाउनवर्ड गए तो मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है बी पोजीशन पर जाने के लिए रे को। सो 30 डिग्री को हम कैसे डिनोट करेंगे, -30 डिग्री, बिकॉज ये एंगल कैसे मेजर किया जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, रे की पोजीशन यहाँ थी और रे की पोजीशन यहाँ आ गई, तो क्या किया स्टूडेंट्स, रे ने हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हाफ रिवोल्यूशन में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, रे की पोजीशन ओ ए थी, इसने यहाँ पे डाउनवर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल कितना है, -90 डिग्री। -90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करें, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करें तो कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हर एक पार्ट 90 डिग्री का होता है। सो 90 + 90 + 90 + 90 इक्वल टू 360 डिग्री। सो जब रे यहाँ से मूव करके यहाँ आएगी तो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट होगा। रे यहाँ गई तो 90 डिग्री का, यहाँ गई तो 180 डिग्री का, और यहाँ अगर रे की पोजीशन है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस टाइप से इनिशियल पोजीशन ओ ए से लेकर ओ बी हो जाती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूव किया रे ने, 90 + 90 + 90 270 डिग्री। सो ये एंगल कितना बनेगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करें तो 270 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करें तो -90 डिग्री। जब रे ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर मूव कर जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे, एंगल कितना है, 360 डिग्री का। नेक्स्ट यूनिट इज रेडियन मेजर। लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ रेडियन। It is measure of an angle subtended at the center of the circle by an arc of length equal to radius of the circle. It is denoted by 1 radian, 1c. रेडियन को हम 1c से डिनोट करते हैं। क्या है स्टूडेंट्स रेडियन मेजर, जब एक सर्कल है, सर्कल पर ओ ए मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, हमारे पास रे की पोजीशन हमारे पास ओ ए से ओ बी हो जाती है, और ओ ए क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल। और मान लीजिए ये जो आर्क है, सर्कल की आर्क पे डिस्टेंस कितना कवर किया, रेडियस के इक्वल कवर किया, तो हम क्या कहेंगे, जब रेडियस और आर्क की लेंथ इक्वल होगी तो हम क्या कहेंगे, वो जो एंगल बनेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना है तो 1 रेडियन, अगर डाउनवर्ड सेम मान लीजिए 1 यूनिट है हमारे पास, 1 यूनिट रेडियस है और 1 यूनिट की ही यहाँ पे बाउंड्री पे डिस्टेंस कवर किया है रे ने, तो हम क्या कहेंगे, -1 रेडियन एंगल बना है। सो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सेंटर ओ ए, मान लीजिए ओ ए हमारे पास रेडियस है, रेडियस की लेंथ कितनी है r, और ये जो आर्क का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है l, और ये जो एंगल बना है इनिशियल और यहाँ पे बी फाइनल पोजीशन है, इनके बीच में मान लीजिए स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना है, रेडियन में हम थीटा एंगल बना है, यहाँ पे रेडियन में था। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, L/r, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियन में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, जितना डिस्टेंस आर्क का है उस डिस्टेंस को अगर रेडियस से
डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल। सो थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, या फिर आप क्या ले सकते हैं, आर को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इक्वल टू आर थीटा। सो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसे याद भी करना है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर या फिर एल इक्वल टू आर। नाउ our नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट 2 पाई रेडियन, 2 पाई के साथ स्टूडेंट्स हम कभी भी रेडियन का साइन यूज़ नहीं करते हैं। रेडियन के लिए हम सी का साइन यूज़ करते हैं। जैसे हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 360 रेडियन, 360 डिग्री के लिए ये साइन होता है, और 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई ये रेडियन का साइन होता है। सो इस रेडियन के साइन को हम स्किप करते हैं। कॉमन अंडरस्टूड होता है कि 2 पाई किस यूनिट में है, रेडियन यूनिट में है, डिग्री में नहीं है। सो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। सो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 2 को राइट साइड में लेकर आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, देन व्हाट वी विल गेट 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। मिनट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सिमिलरली 1 डिग्री किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, रेडियन के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 180 डिवाइडेड बाय पाई, और 1 डिग्री के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई बाय 180 रेडियन, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, 0.01746 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। डिग्री मेजर लिखी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे रेडियन। 30 डिग्री को हम कैसे डिनोट करेंगे रेडियन में, पाई बाय 6, 45 डिग्री को पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 एंड 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। ये वैल्यू कहाँ से आई स्टूडेंट्स, यहीं से आई। जैसे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो 30 डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 1 डिग्री यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 ज़ा 30, 36 ज़ा 180। सो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। सो रेडियन मेजर जब भी हमें फाइंड आउट करनी हो तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, रेडियन 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। सो जितना भी हमें रेडियन की मेजरमेंट करनी है दैट इक्वल्स टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई विथ डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर निकालना है, देन 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई विथ रेडियन मेजर। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या बात ध्यान रखनी है, रेडियन में ऑलवेज पाई का यूज होगा, तो पाई को हम न्यूमरेटर में लेंगे और 180 को डिनोमिनेटर में, और डिग्री में पाई का यूज नहीं होता है तो पाई को हम स्किप करने के लिए ट्राई करेंगे। सो पाई को डिनोमिनेटर में लेंगे, न्यूमरेटर में 180 डिग्री को। नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 6 रेडियन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट रेडियन मेजर को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई विथ डिग्री मेजर। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, डिग्री मेजर किसके इक्वल होगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई विथ रेडियन मेजर। सो हमें वैल्यू रेडियन में गिवन है तो हम यहाँ क्या लेंगे, रेडियन का फॉर्मूला लेंगे। सो डिग्री मेजर इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई विद रेडियन। रेडियन कितना है स्टूडेंट, 6। सो ये वैल्यू कंप्लीट किस में आएगी, हमारी डिग्री में। सो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आफ्टर दैट कट करेंगे। सो 343 एंड 7/11 डिग्री। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी नो दैट 343 and 7/11 can be written as 343 डिग्री एंड 7/11। इसको हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट से। सो मल्टीप्लाई विथ 60, यहाँ पे 6 7 ज़ा 42। सो 420 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 38 मिनट। अगेन 2 and 11 रिमेनिंग रहेगा,
2/11 के साथ क्या आएगा, मिनट। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट, 60 से। अगेन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड। सो आंसर इज 6 रेडियन इक्वल्स टू 343 degree 38 minute and 11 seconds approximately. So this is our answer. Next topic is trigonometric functions. Trigonometric functions के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में क्लास 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? एक राइट एंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल, मान लीजिए यहाँ पे राइट एंगल है, सो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस एंड दीज टू साइड्स आर नोन एज बेस एंड परपेंडिकुलर। मान लीजिए अगर हमने एंगल यहाँ पे बी को कंसिडर किया है, सो थीटा के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बेस। सो बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टेन थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होगा स्टूडेंट, साइन का अपोजिट, सो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सिकेंट थीटा क्या होगा, कोस का अपोजिट, सो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड कोट थीटा टेंजेंट का अपोजिट, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कहाँ से आया स्टूडेंट्स ये रिलेशन? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या करेंगे, p बाई एच होल स्क्वायर प्लस b बाई एच होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे जब रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल वैल्यू होगी स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा की परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सो यहाँ क्या रिमेनिंग आएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। Similarly, 1 plus tan square theta equal to secant square theta and 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta where theta is a real number. Okay students, अब हम एक टेबल याद करेंगे एंगल से रिलेटेड। यहाँ पे हमने एंगल लिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, 180 डिग्री 0, 270 डिग्री -1, 360 डिग्री 0। कोस थीटा में क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री की वैल्यू, कोस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी और 360 की वैल्यू भी 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो कोस 0 डिग्री 1, 30 डिग्री, जो कोस साइन 60 डिग्री है वो वैल्यू होगी कोस 30 डिग्री की, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो वैल्यू होगी कोस 60 डिग्री की, और 45 की वैल्यू सेम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो 90 डिग्री 0, 180 डिग्री -1, 270 डिग्री 0 एंड 360 डिग्री 1। टेन थीटा कैसे निकलेगा स्टूडेंट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। टेन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन 30 अपॉन कोस 30, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 1/√3। टेन 45 डिग्री साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आप देख सकते हैं सेम वैल्यू है, सेम से सेम कैंसिल आउट, सो 1। टेन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 अपॉन कोस 60 दैट इक्वल्स टू √3। टेन 90 डिग्री साइन 90 अपॉन कोस 90, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। साइन tan 180 डिग्री साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 0 अपॉन -1 इक्वल्स टू 0। tan 270 डिग्री साइन 270 अपॉन कोस 270, -1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। tan 360 डिग्री इक्वल्स टू साइन 360 अपॉन कोस 360, 0/1 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स, आपको ये टेबल डायरेक्टली याद करनी है
कोसिकेन थीटा क्या होगा स्टूडेंट, साइन का अपोजिट, कोस थीटा सेकेन थीटा कोस का अपोजिट, और कोट थीटा टेन का अपोजिट। सो इन वैल्यूज का अपोजिट निकाल देंगे तो हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम एक प्लेन में बात करते हैं स्टूडेंट्स तो हम दो लाइंस लेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है गिवन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ईच पार्ट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री या फिर पाई, और यहाँ पे डाउन साइड में 270 डिग्री या फिर 3π/2। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेन थीटा, सीकेन थीटा एंड कोस थीटा, कोसिकेन थीटा, सबकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव। सो इसको हमें याद कैसे करना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये हमारे पास याद करने का एक ट्रिक है स्टूडेंट्स। कैसे याद करेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मीन्स ऑल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सारे पॉजिटिव आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, एस, एस से क्या बनेगा, साइन, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, रिमेनिंग जो फंक्शंस है नेगेटिव। 2, टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कोट, सो टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव, रिमेनिंग फंक्शंस क्या आएंगे, नेगेटिव। कॉलेज, सी फॉर कोस एंड कोस का अपोजिट सीकेंट, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट क्या होंगे, पॉजिटिव, रिमेनिंग फंक्शंस क्या होंगे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, कोस और सीकेंट सभी के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।